आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत के बारे में, अर्थात उसकी कथा। बड़े मनोयोग पूर्वक सुन रहे थे युधिष्ठिर ये सब एकादशी व्रत की कथाएं। अब उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक भाव से कहा, हे नटवर नागर, हे कृष्ण, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में कथा सहित सब बातें मुझे उसी प्रकार बताइए जैसे आपने अब तक मुझे बतलाई हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत ही व्यथित थे, अर्थात वे दुखी थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था कि गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त दुखों, संतापों और पापों का क्षय हो सके और मेरे हृदय को शांति मिल सके। उस समय वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया है। आपका तो नाम लेने से ही मनुष्य के सभी रोग शोक मिट जाते हैं। यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से किया है। अतः मैं आपको बतलाता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए संताप तथा पाप मिटाने का अमोघ यत अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। उसे मोहिनी एकादशी इसलिए भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर हो जाते हैं और वह मोह जाल से भी मुक्त हो जाता है। अतः दुखी मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा अब आपको सुनाता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर संपन्न नगरी भद्रावती में धुतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा एवं भगवान भक्त था, विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम और पीपल आदि के अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। उसके 4 पुत्र तो बहुत ही धर्मात्मा थे, परंतु जो सबसे छोटा पुत्र था, जिसका नाम धृष्टि बुद्धि था, वह बहुत ही महापापी था, लंपट था, दुराचारी था। वह वैश्यों और दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता था, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था तथा मद मांस का सेवन भी करता था। इस प्रकार वह अनेकों कुकर्मों के में फंसकर अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद जब धन नष्ट हो जाने पर वैश्यों तथा दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया, तो वह भूख और प्यास से अत्यंत बहुत ही दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय में चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राजा के कर्मचारियों ने उसे वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। परंतु जब वह दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उसे पेश कर दिया, अर्थात उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में डाल दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और फिर उसको नगर से भी निकाल दिया। अब तो वह वन में जाकर जानवरों का शिकार कर अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन बहुत ही भूखा और प्यासा था और वह व्याकुल होकर शिकार का पीछा करते करते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़े और उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं।
बहुत ही दुष्ट कर्म किए हैं। अतः आप उन पापों को छूटने का कोई मुझे साधारण सा, जिस पर कोई खर्चा न हो, ऐसा उपाय मुझे बतलाइए। उसके 3 वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर भगवान विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। अतः संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महामात्य को पढ़ने अथवा अर्थात सुनने से ही 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। यह थी मेरी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। शुक्रिया।